हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का सभी लोग का स्वागत है। हम आज प्रायोगिक परिचालक के लिए तथा आने वाले पूरे वनडे एग्जाम जो सीजी व्यापम या पीएससी में कंडक्ट करा जाते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में वार्तालाप करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है ग्रंथि। यह शरीर के एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रिया को संपन्न इसी ग्रंथि के वजह के जरिए किया जाता है। इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हार्मोन तथा एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जिस जगह से निकलता है वहाँ भी काम करता है और कहीं और भी जाके अपना कार्य करता है। एंजाइम वास्तव में उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, जो किसी क्रिया को तेज कर देता है या कम कर देता है, जैसे कि पाचन वगैरह हो गया और श्वसन दर, इस टाइप का रुधिर दाब, प्रेशर, ये सब चीज़ को कंट्रोल या तेज कर देता है, ठीक है। हार्मोन की बात करें तो यह एक मैसेज का काम करता है, मैसेंजर की काम करता है, संदेश वाहक का कार्य करता है। यह भी जहाँ से रिलीज होता है, जहाँ से स्रावित होता है वहीं काम करता है, और या फिर अन्य भाग में भी काम करता है। तो हार्मोन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह भी प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न क्रियाओं में भाग लेती है ना। और यह ग्रंथि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब संदेश पहुंचाता है किसी क्रिया को कराने के लिए, ठीक है। अगर ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं बाह्य ग्रंथि, ठीक है, और एक है अंतः ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि में एंजाइम आते हैं, ठीक है दोस्तों, एंजाइम आती हैं और यह नालिका के माध्यम से बहती हैं, ठीक है। जैसे कि दूध ग्रंथि, आश्रु ग्रंथि और आपका लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, है ना। जैसे पसीना अगर हमें निकलती है, लार निकलती है, तो ये एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। आप पाचन में भी पढ़े होंगे कि लार में ग्रंथियां पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो एक नालिका से बह के आती हैं, ठीक है। वाहिनी मतलब नालिका, एक रास्ते से चल के आती हैं। जबकि हम अतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, अतःस्रावी ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो यह वहिका विहीन होते हैं, मतलब इनमें कोई नालिका नहीं होती है, ठीक है। यह हार्मोन का स्रावण करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और हार्मोन ग्रंथि की अगर हम बात करें, हार्मोन की बात करें, तो सबसे पहले हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्रावित करता है, ठीक है दोस्तों। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब भाई मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि ना अन्य और भी जो ग्रंथि हैं और हार्मोन हैं उन पर नियंत्रण कर देता है। पीयूष ग्रंथि जो है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथि पर भी अपना कंट्रोल रखता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि में दूसरे नंबर की ग्रंथि में आता है। अगर पेपर में दोस्तों पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो प्यूटरी ग्रंथि होता है, और दूसरे नंबर बोले तो पीयूष ग्रंथि होती है।
हम लिख दे रहे हैं दोस्तों प्यूटरी प्यूटिट्री ग्रंथि या हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि यह कहाँ पास होता है दोस्तों? यह मस्तिष्क के पास होता है। मस्तिष्क में पीछे जहाँ मेरुरज्जु होता है दोस्तों, वहीं पास से स्रावित होता है ये मैगला अब्लागेंटा के पास से। और यह 6 प्रकार के ग्रंथियों का श्रवण करता है। इसमें से पहला प्रकार दोस्तों STH हार्मोन, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, है ना। इसका अधिक हो जाने पर, अगर किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन अधिक हो जाता है तो उसमें भीमकायत का गुण आ जाता है। भीमकायत का गुण आ जाता है मतलब उसके शरीर बहुत डोले सोले, बहुत बड़ा आकार ले लेता है, जबकि कमी के कारण बौनापन आ जाता है ना। तथा दूसरा हार्मोन होता है LH, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, है ना। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह इसका काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। यह महिलाओं में होता है दोस्तों, ठीक है। गर्भ अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। महिलाओं के अंडाशय में निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा सेक्स हार्मोन के लिए जिम्मेदारी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही होता है, ठीक है। तीसरे नंबर में किसका श्रवण करता है ये पीयूष ग्रंथि? तो ACH हार्मोन, एड्रियोकोर्टिटॉफिक हार्मोन, ठीक है दोस्तों। एड्रियोकोर्टिट्रॉफिक हार्मोन, एड्रियोकोर्टिट्रॉफिक हार्मोन ACTH हार्मोन, ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या है? एंड्रोजन को स्रावित करना। ये एंड्रोजन क्या होता है? ये भी फीमेल में, महिलाओं में प्रजनन से संबंधित हार्मोन है, जो गर्भाशय में होती है, उसको श्रवण करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन, यह एक प्रकार का मैलिक अम्ल का निर्माण करता है शरीर में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यह दूध श्रवण के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, दूध का श्रवण करता है महिलाओं में, है ना। लास्ट है फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन। इसका काम क्या है दोस्तों? फॉलिकल उत्तेजित हार्मोन का, यह लड़कियों में मानसिक चक्र पर नियंत्रण रखने का काम करता है दोस्तों। मानसिक चक्र पर नियंत्रण रखता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं तो इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, इसे एड्रिनल नामक हार्मोन को स्रावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनिलिन हार्मोन को स्रावित करता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है।
फाइट एंड फ्लाइट के के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अचानक इमरजेंसी अचानक श्रवण होता है दोस्तों। जैसे हमें अचानक कोई घटना हो गई या हमें भागना है, डर से भागना है, तो अचानक जो हमारे शरीर में एनर्जी देता है, भागने का क्षमता देता है, यह वही हार्मोन है दोस्तों। यह किडनी के जस्ट ऊपर पे रहता है दोस्तों। किडनी के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है। यह दो भाग में बटा रहता है किडनी के, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स वाला भाग में सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है, तथा दूसरा हार्मोन है ग्लूकोस्टिकॉर्ड। सेक्स हार्मोन में दो हार्मोन आते हैं दोस्तों। जो पुरुष के लिए है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये महिलाओं के लिए जिम्मेदार होती है, जो नियंत्रण रखता है। मेडुला का क्या काम है दोस्त? जब हम भागते हैं तो हमारे रुधिर, रक्तदाब बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, ये सब चीज़ को नियंत्रण रखने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों हम थायराइड ग्रंथि की बात करें तो यह बटरफ्लाई शेप का होता है दोस्तों, बटरफ्लाई शेप का होता है। यह श्वास नलिका के दोनों ओर पाया जाता है। अगर थायराइड ग्रंथि मनुष्य के सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि मनुष्य का अंतरिक्ष सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। और मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है दोस्तों। त्वचा है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि TSH हार्मोन को स्रावित करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। और यह दो प्रकार से स्रावित होता है। यही आगे चल के थायरोक्सिन का भी निर्माण करता है, तथा टाइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन गले का पेसमेकर कहलाता है। घेंघा रोग के लिए उसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। वैसे दोस्तों हम जो नमक लेते हैं, आयोडीन, उसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार थायरोक्सिन हार्मोन ही है। इसकी कमी की वजह से घेंघा रोग होता है ना। और पैराथायराइड ग्रंथि या हमारे जो सीनम है दोस्तों, सीना के डायफ्राम के पास होता है, ठीक है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम होने पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। इसके बाद अगला ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावित करता है, तथा इससे टी सेल कोशिका निकलती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। यह आयु के साथ कम, बढ़ते आयु के साथ, अधिक आयु के साथ इसकी मात्रा कम हो जाता है और या फिर गायब भी हो जाता है।
ठीक है। पिनियल ग्रंथि यह मस्तिष्क के पास पाया जाता है दोस्तों। यह जैविक घड़ी का काम करता है तथा जैविक घड़ी की बात करें तो दोस्तों, जैसे हमें उठना है 3 बजे, तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम अचानक उठ जाते हैं। जितना समय हमारी नींद खुल जाती है, जितना समय हम सोचे होते हैं कि इतना समय उठेंगे, करेक्ट उतना समय उठ जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिनियल ग्रंथि ही है। मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावित करता है तथा शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। और मानसिक चक्र देर से आने का कारण या जल्दी आने का कारण भी यही है। अगला ग्रंथि है याकित ग्रंथि। यह लगभग 1.5 kg का होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है होते हैं दोस्तों। यह जठर रस निकलता है, बॉयल जूस। यह एक प्रकार का एंजाइम होता है दोस्तों, जो पाचन क्रिया में खाना को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जो कि पित्त रस का श्रवण करता है और इसका स्टोरेज संचय पित्ताशय में होता है तथा यह हार्मोन IFG निकालती है। ठीक है दोस्तों, अब हम अग्न्याशय ग्रंथि की बात करते हैं, पैंक्रियास। यह भी एक मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। इससे भी पाचन एंजाइम भी निकलती हैं, जैसे ट्रिप्सिन, रेनिन वगैरह, जो कि पाचन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम हैं, जो कि हम पाचन वाले पार्ट पे इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंजाइम निकलता है। बाकी हार्मोन है तो हार्मोन बताया जा रहा है, आगे की क्लासों में आपको बताया जाएगा। अल्फा सेल, बीटा सेल, या 2 प्रकार की सेल निकालते हैं दोस्तों। अल्फा सेल को ग्लूकागॉन कहते हैं, यह शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा सेल या इंसुलिन, जो कि शुगर की मात्रा को कम करता है। यह एक प्रकार की प्रोटीन होता है दोस्तों, जिसमें जिंक नामक तत्व पाया जाता है। इसके अनियमित होने के कारण से, अनबैलेंस होने के कारण से मधुमेह रोग होता है, जिसे धीमी मौत भी कहते हैं। इसे डायरिया नामक पेट से भी प्राप्त किया जाता है।